ममतामयी तापसियाँ पेज और स्नेह निमंत्रण है ममता बनर्जी मंजरी जी का। कविता के लिए, कविता की बातचीत के लिए मुझे निमंत्रण मिला। आप लोग हैं वहाँ पे तो मैं बात करूँ। मार्टिस, मेरी पसंद की और मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ हैं कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। और समय बहुत बढ़ गया है, 7 बजे से हम काफ़ी आगे आ गए हैं। तो अगर आप लोग वहाँ हैं तो मैं बातचीत शुरू करूँ, क्योंकि बातचीत तो तभी होगी जब सामने कोई होगा। मैं पूनम माटिया हूँ, दिल्ली से। आप मुझे जानते हैं। ममतामयी तापसियाँ ग्रुप में भी हम आपस में मिले। हाँ, ममतामयी तापसियाँ ग्रुप में भी हम आपस में मिले और मैं बता रही थी कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। और समय 7 बज कर काफ़ी सारा टाइम हो गया है, 7:10 हो गए हैं। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूँ, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अधिकतर क्या होता है कि आधे घंटे लेट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम 10 मिनट ही लेट हुए हैं। और मैं ममता बनर्जी मंजरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं के पटल पर उनका स्वागत करती हूँ। और बातचीत का सिलसिला ये है कि मेरी, जैसे मैंने बताया था आपको, तो कुछ लोग नए भी होंगे तो मैं फिर से बता दूं कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम पूनम माटिया है। तो बहुत से लोग मेरा नाम माटा कर देते हैं, कोई भाटिया कर देते हैं, लेकिन मेरा नाम है माटिया, पूनम माटिया। और मैं, जहाँ तक पढ़ाई का सिलसिला है, मैंने दिल्ली के लेडी अरविंद कॉलेज से मैंने न्यूट्रिशन में पहले होम साइंस ऑनर्स किया। उसके बाद न्यूट्रिशन में मैंने एमएससी की और न्यूट्रिशन में ही बीएड भी कर रही थी, लेकिन तब शादी हो गई। तो शादी के सिलसिले से वो बीच में छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेरी बेटी हुई तो मैंने इंग्लिश और बायोलॉजी में बीएड किया और फिर मैंने पढ़ाया भी दिल्ली के माउंट कार्मल स्कूल में। पीजीटी टीचर रही मैं, एचओडी थी। और बहुत अच्छा सिलसिला रहा पढ़ाने का। हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता, बच्चे अच्छे, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे होम साइंस, और बहुत मज़ा भी आ रहा था जी। और उसके बाद जब मैंने मेरी बिटिया के वजह से मैंने जॉब छोड़ा, हमने घर भी शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन के बाद एक सिलसिला चला कि मैं एमबीए मैंने किया उसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और एमबीए करके और लाइफ बदल गई, जॉब और दूसरी तरह की लाइफ हो गई। फिर मैं बच्चों के साथ ज़्यादा जॉब वॉब नहीं कर सकी, छोड़ना पड़ा, और परिवार की भी जिम्मेदारी थी, तो और हमने घर भी शिफ्ट कर लिया था। तो मैंने उसके बाद पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में मैंने हॉबी ट्रेन टीचर पेंटिंग का सिलसिला रहा। और साथ साथ पेंटिंग सीखना भी और सिखाना भी। और सिखाना भी क्या, 2.5 साल का बच्चा से लेकर, जो प्लेवे स्कूल होता है, उससे लेकर 62-70 साल के पुरुष और स्त्री दोनों, तब इतनी पूरी रेंज में मैंने पेंटिंग करना सिखाया। पॉट पेंटिंग, टाइल पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग, हॉबी आर्ट्स। तो ये सब सिलसिला रहा। उसके साथ साथ पेंटिंग के साथ साथ काफ़ी सारा डायरेक्ट मार्केटिंग का भी सिलसिला रहा। लेकिन जो कविता में आनंद आया
कविता का कविता तो पहले मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के लिए लिखा करते थे, और मैं अपने बच्चों के लिए भी लिखती थी, उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए। आपने हाल ही में देखा होगा कि मेरी बिटिया ने बहुत अच्छे से मेरे शब्दों पर भरतनाट्यम की मुद्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति दी। वो छोटी बिटिया ने, वो आर्किटेक्ट है। बड़ी बिटिया भी आजकल यूट्यूब चैनल पे बहुत धमाका कर रही है, और मेरी बिटिया की बिटिया भी बहुत धमाका कर रही है। तो उसका चैनल है रोलर कोस्टर लाइव, और मेरा अपना चैनल है, मेरी अपनी संस्था है अंतस। अंतस के माध्यम से हम बहुत साहित्यिक और सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान दे रहे हैं। कल भी उसकी गोष्ठी है, दशम गोष्ठी है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सब उसमें शामिल हैं। तो मंशी जी, जब कविता की बात चलती है तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ देना चाहती हूँ। आपके उत्साह के लिए, आपकी कर्मठता के लिए 4 पंक्तियाँ देना चाहती हूँ, और जितने लोग हमारे साथ सब मौजूद हैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। ये कहती हूँ कि हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से। हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से। एक आग सी जलती है सीने में जिनके, एक आग सी जलती है सीने में जिनके, बुझती नहीं वो आग किसी के बुझाने से। तो आपकी जो कर्मठता है, आप जो एक मशाल लेके निकली हुई ये 4 पंक्तियाँ आपके लिए कि हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से, एक आग सी जलती है सीने में जिनके, बुझती नहीं वो आग किसी के बुझाने से। आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी मुझे यहाँ आप ही नज़र आ रही हैं, यद्यपि बीच में 1-2 लोग और भी थे लेकिन किसी का नाम नज़र नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम आपस में बात करते हैं। मैंने ये भी कहा कि माना कि आईना मेरा अक्स दिखाता है, माना कि आईना मेरा अक्स दिखाता है, पर मेरे हम सफ़र वो तू ही है जो मुझे ज़माने से रूबरू कराता है। जी जी, आप ही के लिए कहा कि हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से, एक आग सी जलती है सीने में जिनके, बुझती नहीं वो आग किसी के बुझाने से। आप यूं ही रहें, हम आपके साथ हैं। दिल्ली से पूनम माटिया। और जो और आपके साथ हैं उनका नाम नहीं मुझे पता चल रहा, लेकिन उनका भी स्वागत करती हूँ। और फिर मैंने कहा कि माना कि आईना मेरा अक्स दिखाता है, पर मेरे हम मुझे ज़माने से रूबरू कराता है। तो जो एक परिवार का, एक पति का और बच्चों का सपोर्ट होता है, इस मामले में मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि ये मुझे ये सहयोग मिलता रहा है, और मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहा है। नरेश आ गए हैं, नरेश माटिया यहाँ रहेंगे बिल्कुल, और उन्होंने शायद अपनी वॉल पे भी ये शेयर किया। आप अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम आते हैं बात का सिलसिला शुरू होता है, तो जितने ज़्यादा लोग हों उतनी अच्छा रहता है। मैं एक मुक्तक आपको और सुनाती हूँ कि न जाने कौन सी मिट्टी में पाला, न जाने कौन सी मिट्टी में पाला, न जाने कौन से सांचे में ढाला, न जाने कौन सी मिट्टी में पाला, न जाने कौन से सांचे में ढाला, हैं सबके एक से नक्शो निशां पर, हैं सबके एक से नक्शो निशां पर, बशर हर एक है बिल्कुल निराला। तो मेरा ये मानना है ममता जी कि हर इंसान में कुछ अलग खूबी होती है, अलग अलग बात होती है, जिसको हमें समय पर पहचान करके उसको उभारने की कोशिश करनी चाहिए। और इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं भजन, उन्होंने इतने भजन लिखे हैं और अलग अलग लोगों के, अलग अलग देवताओं और गुरुओं के लिए लिखे हैं। और नरेश भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लोगों से बातचीत के लिए अच्छे संदेश भी देते हैं। तो इससे उत्साह मिलता है और घर में सबका सपोर्ट मिलता है, ये बड़ी बात है। हर किसी को ये सब कुछ नहीं मिलता, मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी है। मैं भगवान का, माँ शारदे का, माँ का धन्यवाद देती हूँ। और
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी कहती हूँ कि नादानियाँ करते रहे बस अनसुना करते रहे, नादानियाँ करते रहे बस अनसुना करते रहे, कुर्बानियों का प्यार में हम हक अदा करते रहे। नादानियाँ करते रहे बस अनसुना करते रहे, कुर्बानियों का प्यार में हम हक अदा करते रहे। उनको न आना था न आए, हम मगर बैठा किए, हम क्या बताएं किस लिए वादा वफा करते रहे। तो जो लोग वादा निभाना जानते हैं वो बिल्कुल समय से हाजिर होते हैं। जैसे कि मैं आज 7 बजे यहाँ आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों के साथ शामिल होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों मुझे मालूम नहीं कि किस तरह के लोग यहाँ मेरे साथ रहेंगे। तो फिर भी मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो। बात वही है जो दिल से दिल तक पहुँचे। धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, और छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो। छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो। शुक्रिया ममता जी, नरेश बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी एक पुस्तक जिसे मैं अभी तो सागर शेष है से एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। और वो एक जोश की कविता है। मेरे एक मित्र हैं पुष्कर सिन्हा जी, वो कहते हैं ये गीत, ये कविता, ये सब तक पहुँचना चाहिए। तो बस वही कोशिश करती हूँ, आपसे इस कविता को शेयर करती हूँ। ये मेरे तीसरे संकलन में संकलित है। तीसरे संकलन का नाम है अभी तो सागर शेष है, और वो दिल्ली से प्रकाशित हुआ 2015 में। उससे पहले मेरे एक संकलन आया अरमान, वो 2012 में आया। और उससे पहले 2011 जुलाई में मेरा एक संकलन आया स्वप्न श्रृंगार, वो पंजाब अभोर से आया। राम गोपाल जी चौबे जी भोपाल से हमारे बीच में शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं एक कविता जिसे कहते हैं क्रांति बिगुल बजाना होगा, ये आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। क्रांति बिगुल बजाना होगा, इसका उन्वान है क्रांति बिगुल बजाना होगा। और इसमें यह है कि बिटिया मैं पैदा हुई क्या कसूर हुआ, बिटिया मैं पैदा हुई क्या कसूर हुआ, जनी बिटिया मैंने क्या कसूर हुआ। बिटिया मैं पैदा हुई क्या कसूर हुआ, जनी बिटिया मैंने क्या कसूर हुआ, और सधवा से विधवा होने पर क्यों मुझ पे ही आक्षेप हुआ। सधवा से विधवा होने पर क्यों मुझ पे ही आक्षेप हुआ, क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों आज भी सहना होगा, नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। अगला बंद है कि भ्रूण स्थिति में मुझे गिराया, भ्रूण स्थिति में मुझे गिराया, बोध अबोध का न फर्क जताया। भ्रूण स्थिति में मुझे गिराया, बोध अबोध का न फर्क जताया। गुणों को सारे कर अनदेखा, गुणों को सारे कर अनदेखा, मांग दहेज मेरा मान घटाया। ये मैं अपना अनुभव नहीं कह रही हूँ, मैं ये साधारणतः जो समाज में देखा जाता है कि दहेज मांगकर एक लड़की की जो गरिमा है उसको गिराया जाता है, उसी के बारे में कह रही हूँ कि भ्रूण स्थिति में मुझे गिराया, बोध अबोध का फर्क न जताया। गुणों को सारे कर अनदेखा, मांग दहेज मेरा मान घटाया। क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों आज भी सहना होगा, क्या नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। अगला बंद देखिए क्या, ये एक अलग महिलाओं की मैं जो व्यथा है वो कह रही हूँ कि क्यों बाज़ार में मुझे बिठाया, क्यों बाज़ार में मुझे बिठाया, देख अकेला शिकार बनाया। क्यों बाज़ार में मुझे बिठाया, देख अकेला शिकार बनाया।
रक्षा के लिए था प्रतिबद्ध जो, इस्मत पे उसने ही दाग लगाया, इस्मत पे उसने ही दाग लगाया। आज की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक ज़माना था कि जब हमारी रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाते थे। तब की बात कहती हूँ कि क्यों बाज़ार में मुझे बिठाया, देख अकेला शिकार बनाया। रक्षा के लिए था प्रतिबद्ध जो, इस्मत पे उसने ही दाग लगाया। क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों मुझे ही सहना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ। क्यों दिल पे आघात किया, क्यों दिल पे आघात किया जिसने जब चाहा वार किया। क्यों दिल पे आघात किया जिसने जब चाहा वार किया। घर बाहर मुझ पे ही अत्याचार, एक नहीं 100 बार किया। क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों आज भी सहना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। और जब हम इस जोश के साथ आगे बढ़ते हैं तब कहती हूँ कि हम सब के एक नए जोश से, हम सब के एक नए जोश से, क्रांति के इस विस्फोट से दीप नवल करना है प्रज्वलित। हम सब के इस नए जोश से, क्रांति के इस नए एक विस्फोट से दीप नवल करना है प्रज्वलित। मुक्त करे जो नारी दोष से। क्यों मुझे चुप रहना, बाकी सहना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। आगे देखें। आवाज़ को अब उठाना होगा, कानून को अब ललकारना होगा। आवाज़ को अब उठाना होगा, कानून को अब ललकारना होगा। घृणित विक्षिप्त मानसिकताओं को जड़ से ही अब उखाड़ना होगा। घृणित विक्षिप्त मानसिकताओं को अब जड़ से भी उखाड़ना होगा। क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों आज भी सहना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। धन्यवाद। आप लिख रही हैं क्यों मुझे चुप रहना होगा। बिल्कुल, ये प्रश्न है, ये एक जिसे कहते हैं ऊर्जा देता हुआ प्रश्न है जो सबको जागृत करे। अंतिम पद पढ़ती हूँ इस कविता का कि आवाज़ एक उठ जाएगी, आवाज़ एक उठ जाएगी, 100 की संग जुड़ जाएगी। आवाज़ एक उठ जाएगी, 100 की संग जुड़ जाएगी। शायद समाज और सरकार के कान पे जूं कोई रेंग जाएगी। क्यों मुझे चुप रहना होगा, क्यों आज भी सहना होगा। नया समाज बनाना होगा, क्रांति बिगुल बजाना होगा। इस लाइव सेशन के बाद आप ज़रूर मेरे पास मैसेजेस भेजें, फ़ोन करें और बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। ये मैं अपने ख़ास एक मित्र हैं पुष्कर सिन्हा जी, उनके फरमाइश पे पढ़ रही हूँ और वो चाहते थे कि ये कविता कहीं सिलेबस में लगे। धन्यवाद राम गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ममता, ये इस जो पटल है जो आपने मुझे एक स्तरीय पटल दिया है ममतामयी तापसियों का, स्वयं सिद्धा ममतामयी तापसियों का, उस पर ये कविता पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो जोश है वो बना रहे। कविताओं के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और मैंने सुना है कि नज़र न लगे, मैंने सुना है कि अब जो आजकल सब लॉकडाउन में है तो घर में जो झगड़े हैं वो लोगों के बढ़ गए हैं। और मेरी एक मित्र ने बताया कि उसके पति ने उसकी वाइफ को और उसकी बेटी दोनों जो साथ दे रहे थे उनको दोनों को घर से निकाल दिया। तब मैं ये कहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो जाती है, दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मसाला चटपटा तो लाइफ में रहता है, लेकिन घर से निकाल दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ममता जी। राम गोपाल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दोनों मिलके घर चलाएं। तो इस बात पे 4-5 पंक्तियां आपको देती हूँ। मेरी एक रचना है इंद्र शची, तो उसकी कुछ पंक्तियां देती हूँ। इंद्र आत्मा है तो शची है बुद्धि। इंद्र की पत्नी शची। इंद्र आत्मा है तो शची है बुद्धि, स्थापित परिवार में आत्मिक शुद्धि। इंद्र आत्मा है तो शची है बुद्धि, स्थापित परिवार में आत्मिक शुद्धि। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाइयाँ नहीं हो या बहस ना हो, लड़ाई नहीं कहेंगे। मेरे पति बड़ा अच्छी बात कहते हैं नरेश की,
बात जो है बहस और बातचीत के उसमें रहनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में हार जीत होती है और बहस में कुछ नतीजा निकलता है और बातचीत से भी जो मन का मुटाव है वो दूर होता है। तो मैं तब ये बात कहती हूँ कि इंद्र आत्मा है, शची है बुद्धि, स्थापित परिवार में आत्मिक शुद्धि, ज्यों आत्मा चलाए सजीव शरीर, ज्यों आत्मा चलाए सजीव शरीर, बुद्धि देती रहे उसे स्वस्थ तहरीर, ज्यों आत्मा चलाए सजीव शरीर, बुद्धि देती रहे उसे स्वस्थ तहरीर, पति अगर करे अर्जित करे पालन को जीविका, पत्नी हाजिर करे व्यवहारिक निर्देशिका। पति अगर कमाए, जिसे कहते कमाता है, पति अगर अर्जित करे पालन को जीविका, पत्नी हाजिर करे व्यवहारिक निर्देशिका। मूर्धा उग्र विवाचिनी कहलाती है सहाना, मूर्धा उग्र विवाचिनी कहलाती है सहाना, परिवार बदन पर ज्यों सुशोभित एक गहना। पुरुष केतु ज्ञानी वक्ता अग्रगण्य ध्वजावत, पुरुष केतु ज्ञानी वक्ता अग्रगण्य ध्वजावत, स्त्री माता कन्या बहन भार्या अनवरत। पुरुष केतु ज्ञानी वक्ता अग्रगण्य ध्वजावत, स्त्री माता कन्या बहन भार्या अनवरत। पुरुष इंद्र आत्मा संरक्षक, मुखिया अर्जक, अनुष्ठान संपन्न होवे जब बने स्त्री पुरुष योजक। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो दोनों मिलके करते हैं, चाहे वो हवन हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे विवाह हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। फिर कुछ और बातें करते करते मैं इस बात पे भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। देखिए, कुछ दोहे हैं जो मैंने कहे हैं। दोहे कविता, छंद मुक्त कविता, छंदबद्ध कविता, गीत, गज़ल, दोहे सभी काव्य का अंग हैं। तो कुछ दोहे आपके सामने रखती हूँ। जीवन माया चक्र है, राम गोपाल जी। जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। जीवन माया चक्र है जैसे थाप कुम्हार, जैसे चाक कुम्हार, और जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, और जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। और मैं ये भी कहती हूँ कि सुख दुख जो हमको मिले, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म। सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म। और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उस पे भी एक दोहा ले लीजिए मेरे से, और इसको आप लेके जाइए अपने साथ कि प्रेम प्यार में जो पगा, प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। तो देखिए, मैं ममता मई तापसियाँ ग्रुप में पेज में डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी जी के प्रेमपूर्ण व्यवहार के चले खिंची चली आई हूँ आपसे बातचीत करने, और आप भी यहाँ उपस्थित हैं। ये प्रेम का व्यवहार ही है, ये हमारा आपस का व्यवहार है जो हमें अपनी ओर खींचता है बिन चुंबक बिन तार। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार।
राम गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग देख रहे हैं दूसरे वॉच पार्टी में, मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये मेरा घर है दिल्ली में दिलशाद गार्डन में, और ये मेरे कुछ आप देखें कुछ सम्मान जो मुझे मिले हैं, आप देखें यहाँ सम्मान मुझे बहुत प्यारे प्यारे से सम्मान मिले हुए हैं। प्रयाग में भी मुझे काव्य सम्राट की उपाधि मिली विश्व स्नेह समाज द्वारा, और बहुत खुशी होती है कि जब आपका काम सराहा जाए, क्योंकि काम तो करना ही है। किसी ने गीता में कहा है कि बिना फल की इच्छा के काम करें, तो फल की इच्छा नहीं, लेकिन जब फल मिलता है और मीठा होता है तो अच्छा लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, तो वो जो सन्नाटा सा होता है उसको भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। लेकिन मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे। खामोशी को भी सुनना आना चाहिए। जो मौन है, कहते हैं मौन जब मुखर होता है तो बहुत कुछ कह जाता है, तो मौन मुखर होता है तो बहुत कुछ कह जाता है, तो खामोशी को भी सुनना चाहिए। और ये जो कला है ये खासकर मुझे लगता है सभी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। कभी कभी कोई बात कह के उसका वज़न उतना नहीं होता जितना खामोश निगाहें, खामोश लब कह देते हैं उस बात। खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, ज़ाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे। खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, ज़ाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे। एक शिकस्ता यानी टूटा हुआ दिल, एक शिकस्ता दिल की लाखों रुदादें हैं। एक शिकस्ता दिल की लाखों रुदादें हैं। रुदादें यानी कहानियाँ। एक टूटे हुए दिल की बहुत सी कहानियाँ हैं। खामोशी आवाज़ करे है धीरे धीरे, ज़ाहिर दिल का राज करे है धीरे धीरे। एक शिकस्ता दिल की लाखों रुदादें हैं, रोज़ नया आगाज़ करे है धीरे धीरे। रोज़ नया आगाज़ करे है धीरे धीरे। तो रोज़ एक नई कहानी शुरू होती है। ये कहानी जो आप और हमारे बीच बन रही है, ये भी अलग ही कहानी है। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत इतनी लंबी वहाँ, और ये जो हार्ट्स और ये जो फूल जैसे दिल मेरे पास पहुँच रहे हैं, ये मेरी मुस्कान को बड़ा कर रहे हैं। और मुस्कान को बड़ा करने के लिए मेरा एक शेर है कि लेके जाइएगा अपने साथ, मुस्कान बड़ी होती है तो फ़ोटो भी सुंदर आती है, फेसबुक की डीपी भी अच्छी हो जाती है, तो और व्हाट्सएप की डीपी भी अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए एक मंत्र है कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। जब मैं हिंदी के लोगों के बीच में पढ़ती हूँ तो मैं इसको ऐसे भी कहती हूँ कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेवजह भी मुस्कुराना आ गया। ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेवजह भी मुस्कुराना आ गया। और एक शेर बेटियों के लिए कि बेबसी बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेटियों को सर उठाना आ गया। बेबसी बेचारगी हो कब तलक, बेटियों को सर उठाना आ गया। तो आज जो ममता मई तापसियाँ ग्रुप में हम हैं, स्वयं सिद्धा ममता मई तापसियाँ, डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी जी के स्नेह से मैं यहाँ हूँ। तो बिल्कुल बेटियों ने सर उठाया है तो आगे बढ़े। हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की भाभी हैं। तो और जब जब कोई अच्छी बात होती है तो फ़ख्र तो होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बेटियों के सिलसिले में बहुत बातें कहती हूँ। मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो, कि सिमटता आकाश। इसमें बात है बचपन से लेकर अब तक जो हमारे माहौल में बदलाव आया है, उसको मैं पढ़ती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
बेटियों को सर उठाना आ गया। बेशक मैं ये मानती हूँ कि अब समाज बदला है, भ्रूण हत्याएं भी कम हुई हैं, चाहे साइंस हो, चाहे हमारी फोर्सेस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हो, वकील हों, इंजीनियर्स हों, बेटियां हर जगह हैं, बेटियां हर जगह हैं और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। साथ साथ में मैं कोरोना योद्धा जो हैं, जो आजकल हमारी बहुत हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको भी सल्यूट करती हूँ। कोरोना योद्धा में मैं डॉक्टर्स, नर्सेस और उनके साथ उनका पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है, और दवाइयों वाले, और पुलिस, और स्वच्छता कर्मचारी, और हमारे नेता जो लगे हुए काम में दिन रात काम में, अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए। वो अलग बात है कि सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। मैं उन सबको नमन करती हूँ, उनको सल्यूट करती हूँ, उनके लिए तालियां बजाती हूँ, कोरोना योद्धाओं के लिए। और मैं बिल्कुल कोरोना के बारे में पढ़ूंगी, लेकिन मैं पहले एक कविता पढ़ना चाह रही थी कि सिमटता आकाश, क्या बदलाव आया है। बचपन से अब तक जो मैंने अनुभव किया, वो क्या चेंजेस हमारे उसमें लाइफ में, जीने में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये है कि पहले बचपन में आपको याद होगा कि छत पे सोते थे या खुले में चारपाई बिछा के गली में सोते थे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो हमारी नानी का घर है हरियाणा, हरियाणा में रेवाड़ी में। तो वहाँ छत पे पानी का छिड़काव करके गर्मियों की छुट्टी में खूब खुले में आकाश के नीचे सोते थे, तारे गिनते थे, सुबह उठते ही बादलों में अलग अलग छवि देखते थे। तो कविता इस रचना में मैं वही कहना चाह रही हूँ। बड़ी सी बचपन की छत, जो बचपन की छत थी वो बहुत विशाल थी। बड़ी सी बचपन की छत, दूर तक फैला था गगन। बड़ी सी बचपन की छत, दूर तक फैला था गगन। बादलों में बनती बिगड़ती, बादलों में बनती बिगड़ती आकृतियों संग जुड़े थे स्वप्न। बड़ी सी बचपन की छत, दूर तक फैला था गगन। बादलों में बनती बिगड़ती आकृतियों संग जुड़े थे स्वप्न। आज 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 बंद चकोर सा कमरा, आज बंद चकोर सा कमरा, कमरे की छोटी सी छत। कितना भी बड़ी कोठी हो, छत तो एक कमरा और उसमें छत और बस कमरा। आज बंद चकोर सा कमरा, कमरे की छोटी सी छत, बस उतने ही में ही सिमटी रह गई है अब हर हकीकत। अनंत बिन कोने का गोलाकार आकाश था कैनवस। था पे देखिए और है पे देखिए, अंतर देखिए। अनंत बिन कोने का गोलाकार आकाश था कैनवस। जमाने के बदले रंग ढंग, कैनवस में भी आ गई सिकुड़न। चक्री की भांति अपनी ही धुरी पे घूमता, छत से लटका पंखा अपना सा है लगने लगा। चक्री की भांति अपनी ही धुरी पर घूमता, छत से लटका पंखा अपना सा है लगने लगा। सोच का दरिया, देखिए धुरी पे घूम रहा है, दूर कहीं नहीं जा सकता, एक रस्सी से बंधा है, वही घूमेगा। प्रतीकों के माध्यम से बात कर रही हूँ। सोच का दायरा बढ़ा भी लें। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष हमारे बीच में गुजरात से, सुभाष चौधरी, बहुत धन्यवाद, स्वागत है। चक्री की भांति अपनी ही धुरी पर घूमता, छत से लटका पंखा अपना सा है लगने लगा। सोच का दायरा बढ़ा भी ले तो आखिर कितना, सोच का दायरा बढ़ा भी ले तो आखिर कितना। आवाज़ टकरा के लौट आती है तुरंत दीवारों से। आवाज़ टकरा के लौट आती है तुरंत दीवारों से। सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं हाल है ये हर उस शख्स का, जिसने देखी होगी कभी तारों की अनंत दीप शिखा। सिर्फ मेरा ही नहीं हाल है ये हर उस शख्स का, जिसने देखी होगी कभी तारों की अनंत दीप शिखा। अपनी ही मुट्ठी में कैद करने की सजोई होगी चाह। भागम भाग छुपन छुपाई खेल खेल में चढ़ाई होगी श्वास। भागम भाग छुपन छुपाई खेल में चढ़ाई होगी श्वास। बिस्तर पर लेटते ही नानी दादी से सुने होंगे किस्से कहानियाँ।
और बातों बातों में नींद ले लेती होगी आगोश में, और बातों बातों में नींद ले लेती होगी आगोश में। देखिए नींद कितनी आसानी से आ जाती थी। राकेश कुमार सैनी जी, स्वागत है आपका। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आपको नमस्कार। मैं सिमटता आकाश कविता पढ़ रही हूँ अपने संग्रह अभी तो सागर शेष है से, और मैं ये कह रही हूँ कि भागम भाग छुपन छुपाई, खेल खेल में चढ़ाई होगी श्वास, बिस्तर पर लेटते ही नानी दादी से सुने होंगे किस्से, और बातों बातों में नींद ले लेती होगी अपने आगोश में। आज आज नींद रहती है कोसों दूर, आज नींद रहती है कोसों दूर, कूलर एसी भी अक्षम। पहले खुले में सो जाते थे जी, पानी ढिड़का और चद्दर दरी बिछाई और सो गए। और अब कूलर और एसी वातावरण में भी नींद नहीं आती चैन की। तो सुनिएगा, आज नींद रहती है कोसों दूर, कूलर एसी भी अक्षम, शरीर खुद को लगने लगे हैं बोझ, न खेलने में न काम में सक्षम, केवल बिजली सी रफ्तार और दौड़ रहा है दिमाग, न चैनो करार न पल भर को आराम, बस बंद है कमरे और सपनों को लगी लगाम, बस बंद है कमरे और सपनों को लगी लगाम, बस बंद है कमरे और सपनों को लगी लगाम। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सबकी उपस्थिति मुझे ऊर्जा दे रही है, और कुछ ही समय बचा है, मैं आपके सामने अपना कवि कर्म जो है वो भी पूरा कर लूँ। और कोरोना से संबंधित मैंने कहा कि कुछ मुझे ज़रूर पढ़ना है। बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज एक नई बात पढ़ती हूँ जल्दी से, कि हराना है कोरोना को, हराना है कोरोना को तो ये भी ध्यान में रखें, हराना है कोरोना को तो ये भी ध्यान में रखें, कि खाकर अब न थूकेंगे कहीं भी पान की पी के, हराना है कोरोना को तो ये भी ध्यान में रखे, कि खाकर अब न थूकेंगे कहीं भी पान की पी के, कोरोना फैल सकता है, कोरोना फैल सकता है कहीं पर छींकने से भी। दिल्ली में बहुत फैल रहा है कि लोग कोरोना, और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। जब लॉकडाउन खुल जाता है तो आपको हर काम सावधानी लेके करना होता है। उसी के तहत कह रही हूँ कि हराना है कोरोना को तो ये भी ध्यान में रखें, कि खाकर अब न थूकेंगे कहीं भी पान की पी के, कोरोना फैल सकता है कहीं पर छींकने से भी, हम अपनी बाईं बाजू को उठाकर उस पे ही छींके, हम अपनी बाईं बाजू को उठाकर उस पे ही छींके। ये जो हाथ की हमारी उंगलियां हैं, इन्हें हमें इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि हमारे मुंह पे, हाथ पे जब ये लगती हैं तो इन्फेक्शन कोरोना का बहुत जल्दी फैलता है। तो इसीलिए हम इस हाथ पे जब छींकें तो ऐसे छींकें, ये मैंने कहा। और बस 4 पंक्तियाँ और कोरोना के संबंध में, कि घर पे रहना ही भला कहती जब सरकार, घर पे रहना ही भला कहती जब सरकार, आवारा काहे फिरो घर में बैठो यार, घर में रहना ही भला कहती जब सरकार, आवारा काहे फिरो घर में बैठो यार, और 2 गज दूरी तो हमें, 2 गज दूरी तो हमें, 2 गज दूरी तो हमें करनी है स्वीकार। ये बात नोट कर लीजिए, 2 गज दूरी तो हमें करनी है स्वीकार, कोरोना हमें कर देगा लाचार। मेरे पास 10 मिनट और हैं, तो मैं आपके सामने कुछ गज़लें पेश करूं। आप गज़ल सुनना चाहेंगे? जी जी, राकेश जी ठीक कह रहे हैं आप। राकेश कुमार सैनी जी हमारे साथ हैं, और भी दूसरे मंचों पर जो लोग उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। एक गज़ल से पहले एक कविता और सुन लीजिए। चलिए,
गज़ल से पहले एक कविता और सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि जी हम तो उनकी मोहब्बत के बिना रह ही नहीं सकते जी, हमें ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, हमें वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। कभी कोई लड़का कहता है, कभी कोई लड़की कहती है। तब 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 ये कविता होती है कि एक राह निकलती है हर मोड़ से नई, एक राह निकलती है हर मोड़ से नई। जी समाज में जागृति भी अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 2 गज दूरी तो हमें करनी है स्वीकार, 2 गज दूरी तो हमें करनी है स्वीकार, कोरोना वरना हमें कर देगा लाचार। जी मैं उनके लिए कहती हूँ कि इनके बिना हम जी नहीं सकेंगे, ये नहीं, क्योंकि कोई किसी के बिना मरता नहीं है। ज़िंदगी आगे चलती जाती है, समय बीतता जाता है। तब ये कहती हूँ कि ज़िंदगी रुकती नहीं, सांसें थमती नहीं, ज़िंदगी रुकती नहीं, सांसें थमती नहीं। कहने को कहते हैं बहुत, तेरे बिन ज़िंदगी कटती नहीं। ज़िंदगी रुकती नहीं, सांसें थमती नहीं, कहने को कहते हैं बहुत, तेरे बिन ज़िंदगी कटती नहीं। इश्क इश्क मगरूर होता है, सुनते आए हैं महबूब बिन दिल चूर होता है। इश्क मगरूर होता है, सुनते आए हैं महबूब बिन दिल चूर होता है। टुकड़े कांच के चुनते आए हैं, है कौन सा शख्स जो चुभन सह के न जी सका, है कौन सा शख्स जो चुभन सह के जी न सका। फिर मोहब्बत के ख्वाब वो बुन न सका। एक राह निकलती है हर मोड़ से नई, देखा है मैंने खुद उस मोड़ पर लोग अक्सर मुड़ते आए। एक राह निकलती है हर मोड़ से नई, देखा है मैंने खुद उस मोड़ पर लोग अक्सर मुड़ते आए हैं। कसक फिर से जगती है, आह फिर से निकलती है, कसक फिर से जगती है, आह फिर से निकलती है। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, कसक फिर से जगती है, आह फिर से निकलती है। तरन्नुम में दिल की कलियाँ, तरन्नुम में दिल की कलियाँ फिर से खिलती हैं। और ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, रुकती है, रुक के फिर चलने लगती है। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, रुक के फिर चलने लगती है। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। तो एक नई राह हर जगह से निकलती है और उस पे हम चलते आए हैं बिल्कुल, और चलते जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। अब क्योंकि ये ममतामयी तापसियाँ स्वयं सिद्धा का पेज है, तो मैं एक गज़ल में कुछ मंज़र आपके सामने रखती हूँ, कुछ चित्र आपके सामने रखती हूँ जो आपके दिल तक पहुँचें। कि फिर वही बात है कि हमारे समाज में जो बदलाव आया, आपने देखा होगा सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, भीड़ तो बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन फ़ोटो खींची, कैमरे निकाले, फ़ोटो खींची, इधर उधर हाय तौबा की और लोग अपने अपने चल देते हैं। तो वो बात कहती हूँ, गज़ल के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ कि धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। बस तड़पता ही रह गया घायल, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। और एक मंज़र और देखिए कि ब्याही बिटिया छुपा के कितने अश्क, ब्याही बिटिया छुपा के कितने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। ब्याही बिटिया छुपा के कितने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप। और जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूही खड़ी रही चुपचाप। जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर निगूही खड़ी रही चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। और ब्याही बिटिया छुपा के कितने अश्क, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप।
जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, सर झुका ही खड़ी रही चुपचाप। और अंतिम 2 शेर में एक मंज़र और देखिए, कैसे लग रहे हैं ये भी बता दीजिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ बात मेरी आप तक पहुंच रही है कि नहीं। बिल्कुल क्योंकि बातचीत का सिलसिला है, सिर्फ मैं ही बोलती रहूँगी तो कैसा लगेगा। जी, इंतज़ार, इजहार, इबादत सब तो किया मैंने, और बताऊं कि प्यार की गहराई क्या है। जी, राकेश कुमार सैनी जी, बिल्कुल। प्यार जताने के, प्यार दिखाने के बहुत से तरीके होते हैं। गज़ल का अंतिम 2 शेर पढ़ती हूँ जी कि हक में उसके न थी कोई भी बात, हक में उसके न थी कोई भी बात, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियाँ बंद और सभी चुपचाप। हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियाँ बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियाँ बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। और अंतिम गज़ल पढ़ के आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। अंतिम गज़ल पढ़ के थोड़ा मूड चेंज करके आप एक विदा लेना चाहूँगी आपसे कि पढ़ूँ जी, बिल्कुल। मेरी ये गज़ल आप तक पहुँचे कि कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। अंतिम गज़ल पढ़ रही हूँ और बहुत कुछ है, जो इंग्लिश की कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, लघु कथाएं हैं और काफ़ी कुछ है, लेकिन उससे अगली बार हम रूबरू होंगे। और आखिरी गज़ल पढ़ के आपसे विदा लूँगी कि कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें। हुआ ये कि खुद से ही डर गई, हुआ ये कि खुद से ही डर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, हुआ ये कि खुद से ही डर गई। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, शेर सुने। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा। कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा। कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई। ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, ये उदासियाँ मुझे तुमने दी। मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये उदासियाँ मुझे तुमने दी। मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये भी एक सच मेरे हमसफ़र, मैं तेरी ही आँखों में भर गई। ये उदासियाँ मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम। ये भी एक सच मेरे हमसफ़र, मैं तेरी ही आँखों में भर गई, तेरी ही आँखों में भर गई।
ये मोहब्बतों का जो खुमार था, ये मोहब्बतों का जो खुमार था, जो हमारे दिल पे सवार था। ये मोहब्बतों का खुमार था, जो हमारे दिल पे सवार था। तू भी रेज़ा रेज़ा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। तू भी रेज़ा रेज़ा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से सवर गई। तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। आज इतना ही। इस गज़ल के बाकी के शेर फिर कभी। बहुत बहुत आभार। मुझे बताइएगा कि आज आपसे रूबरू आई, आपको कैसा लगा। दिल्ली से पूनम माटिया। ममता मई तापसियाँ पेज पर डॉक्टर ममता मंजरी जी के स्नेह निमंत्रण पर आपके साथ थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी इजाज़त देंगी अब? अगर आप इजाज़त दें तो मैं चलूं। और आखिर में ये ज़रूर कहूँगी, अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा। अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा। अभी तो केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा। अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा। अभी तो केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा। दिल्ली से पूनम माटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने राय मुझे दीजिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना और सुनना चाहेंगे आप, देखना चाहेंगे आप। आपसे विदा लेते हुए मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इजाज़त होगी, क्योंकि मुझे कोई कमेंट्स और नज़र नहीं आ रहे। तो बिल्कुल ममता जी, डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी जी, बहुत धन्यवाद।